हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन 2022-23 आप लोग को पता है सेशन 2022-23 के जो फॉर्म है वो अभी चल रहे हैं। सभी विद्यार्थियों ने फॉर्म लगा दिया है, तो फॉर्म के डेट को एक्सटेंड किया गया है। जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं लगाया तो यहाँ पर डेट एक्सटेंड हो गई है। तो कब तक आप लोग एग्जामिनेशन के फॉर्म लगा सकते हैं? यूजी, पीजी, बीएड जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं। तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है, उसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम डेट क्या रहेगी, प्रिपरेशन कैसे करें, इन सभी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन सेशन 2022-23 की बात करें तो आपके यहाँ पर एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम के, यूजी कोर्सेज के, पीजी कोर्सेज के। इसके अलावा आपके यहाँ पर बीएससी बीएड, बीए बीएड पार्ट फर्स्ट और 2 वर्षीय बीएड पार्ट फर्स्ट के जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर भरे जा रहे हैं। तो फॉर्म आपने लगा दिया होगा, नहीं लगाया तो अभी भी जो है जो आपकी एग्जाम डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है। 24 नवंबर आपकी एग्जाम डेट थी जिसको यहां पर बढ़ा दिया गया है और अब 7 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो बिना किसी विलंब शुल्क के आप लोग जो है 7 दिसंबर तक अपना जो फॉर्म है वो लगा सकते हैं। अगर आप 7 दिसंबर के बाद में फॉर्म लगाएंगे यानी 14 दिसंबर तक अगर आप फॉर्म लगाएंगे तो आपको यहां पर 100 रुपीज एक्स्ट्रा देना होगा, आपको 100 रुपए विलंब शुल्क का देना होगा। इसके अलावा भी अगर आप 7 दिसंबर या 14 दिसंबर के बाद में भी आप लोग फॉर्म लगाते हैं तो यहां पर आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा देना होगा। 21 दिसंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे, लेकिन 14 से लेकर 21 दिसंबर के बीच में आप लोग फॉर्म लगाते हैं तो यहां पर 500 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने होंगे। तो एक्स्ट्रा रुपीज क्यों देना है? आप लोगों को समय पर ही फॉर्म लगा देने हैं। जो भी विद्यार्थी यहां पर रेगुलर हैं, प्राइवेट हैं या जिनका बैक पेपर रह गया था, एडिशनल हैं, जैसे भी विद्यार्थी हैं सभी कोर्सेज के, यूजी, पीजी, इसके अलावा बीएड के सभी विद्यार्थी यहां पर फॉर्म लगा देंगे। आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो चल रहे हैं। अब जितने विद्यार्थी यहां पर एग्जाम का फॉर्म लगा रहे हैं उन सभी का क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो यहां पर एग्जाम होने वाली है ये कब होंगी, इसका जो यहां पर फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, इस बार एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो मैंने वैसे तो वीडियोस बना दी हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस बार 100% आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। जी हां, 100% आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है आपका जो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सभी आपको करने होंगे। अब किसी प्रकार की आपको सहायता नहीं दी जाएगी कि भाई एक यूनिट में से आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको जो है जो रूल्स पेपर में होंगे, जो नियम दिए जाएंगे कि भाई पहली यूनिट करना जरूरी है तो आपको करनी होगी। एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सारे नियम आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है ना। और यहां पर 100% आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। जितने नंबर का आपका पेपर होगा उतने ही नंबर का आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो सब कुछ 100% होने वाला है। एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपकी जो एग्जाम है वो मार्च में स्टार्ट हो जाएंगी। जो प्राइवेट स्टूडेंट है, नॉन कॉलेजिएट है, फर्स्ट ईयर के, उनकी तो फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग से आपकी जो एग्जाम है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद में उसके 4-5 दिन बाद ही रेगुलर की जो एग्जाम है फर्स्ट ईयर वालों की वो भी स्टार्ट हो जाएगी। मिड मार्च से आपकी जो सेकंड ईयर और फाइनल की जो एग्जाम है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बार मार्च में ही आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो ज्यादा समय आपके पास में नहीं है। जो भी समय आपके पास में बचा हुआ है उसमें आपको प्रिपरेशन करना है। अगर यहां पर हम पीजी कोर्सेज की बात करें तो मई में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। वहीं बीएड वालों की बात करें तो जून स्टार्टिंग में आपकी जो एग्जामिनेशन है वो शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली डेट बता दी है कि लगभग आपकी जो एग्जाम है वो कब से शुरू हो सकती है। तो यूजी कोर्सेज वाले टारगेट माने मार्च को, इसके अलावा जो पीजी कोर्सेज वाले हैं मई को टारगेट कर सकते हैं, और जो बीएड वाले हैं वो आपका जो जून मंथ है उसको टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि इस बार समय पर एग्जाम होगी, समय पर रिजल्ट आएगा, पूरा सेशन नॉर्मल चलने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं होगी। अब यहां पर जो है बड़ा सवाल है प्रिपरेशन कैसे करें जो बचा हुआ समय है। क्योंकि विद्यार्थी पिछले 2 साल से काफी जो है 2 सेशन से बाधित हो रहे थे। आपको पता ही है कि काफी एक बार तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ा, बिना पढ़े ही आपको पास कर दिया गया, बिना एग्जाम के पास कर दिया गया। उसके बाद में फिर आपकी एग्जाम ली गई तो 50% एग्जाम पैटर्न किया गया। तो बहुत सारे यहां पर बदलाव देखने को मिले, लेकिन इस बार आपको पूरा ही पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 100% एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है। और इसके अलावा अब समय कितना है हमारे पास में? तो हमारे पास में जो समय है देखिए भाई, दिसंबर मंथ पूरा पड़ा हुआ है हमारे पास में, इसके अलावा जनवरी मंथ है, ठीक है, और फरवरी है। तो 3 महीने कंप्लीट हमारे पास में, तो अभी भी समय है, आप पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना होगा। काफी सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, उनको एग्जाम पैटर्न नहीं पता होता कि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो एग्जाम पैटर्न है क्या है, कौन सी यूनिट में से कौन से सवाल पूछे जाते हैं, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप 5 ईयर के जो यहां पर लास्ट 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आप ला सकते हैं, सोल्ड पेपर ला सकते हैं, जिससे कि आपको सहायता मिल जाएगी कि किस टाइप का पेपर पैटर्न बनता है, कैसे आपको आंसर करना होगा। ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं कि कितना लेंथी आपको लिखना है, कितने लाइन लिखनी है,
कितना पेज लिखना है, वो सारी बात उसमें लिखी हुई है। तो आप प्रीवियस ईयर के जो यहाँ पर सॉल्व पेपर है वो ला सकते हैं, और बुक से भी आप लोग पढ़िए, नोट से भी पढ़िए, जितना समय आप दे सकते हैं। स्पेशली जो बीएससी स्टूडेंट हैं वो ऐसे मत करिएगा कि भाई आखिरी 10 दिन में पढ़ लेंगे, 20 दिन में पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको मैथ्स पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बॉटनी जूलॉजी पढ़नी है। तो यहाँ पर बीएससी स्टूडेंट को बहुत मेहनत करनी है, अभी से करनी है। बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, 0-0 नंबर भी पेपर में आते हैं। तो अभी से अगर आप लेके चलेंगे, एक एक यूनिट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर में भी जो है आपके प्रत्येक पेपर में 5-5 यूनिट होती है, 5-5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो सभी चीज आपको कवर करनी होगी। तो अभी से ही आपको लेकर यहां पर चलना पड़ेगा, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आप जो है आखिरी 7 दिन में, 8 दिन में पढ़ के बीएससी पास कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे पेपर काफी टफ आते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो भी समय बचा हुआ है आप रोजाना के 5-7 घंटे निकालिए, अपनी पढ़ाई करिए, सॉल्व पेपर की सहायता ले सकते हैं एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आखिरी टाइम में रिवीजन करने के लिए आपको काम में आए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर कि हमने अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो मैंने आपसे कहा था कि सभी का जो रिवील का रिजल्ट है या जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो आ जाएगा, और इसकी जो एग्जामिनेशन जो फॉर्म है इस साल के वो और भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक सभी विद्यार्थी फॉर्म नहीं भरेंगे, जब तक इसकी डेट जो है एक्सटेंड होती रहती है, क्योंकि 1.5-2 महीने फॉर्म चलते ही चलते हैं, हर साल का यही नियम है। तो इस बार भी आपके फॉर्म चलेंगे। स्कॉलरशिप की बात रही तो जो भी विद्यार्थी नियमित हैं, जो रेगुलर हैं, जो यहाँ पर SC ST कैटेगरी से हैं, या जो समाज कल्याण की छात्रवृत्ति जिन कैटेगरीज को मिलती है, तो वो उस कैटेगरी से आप लोग हैं, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, चाहे आप रेगुलर हैं या इसके अलावा प्राइवेट में पढ़ें या आप सरकारी में पढ़ें, वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आपको रेगुलर होना चाहिए। कॉलेज में अगर आप रेगुलर हैं तो समाज कल्याण जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है उसका भी लाभ आप लोग उठा सकते हैं, इंस्पायर का भी लाभ आप लोग उठा सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। राजस्थान विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन सेशन 2022-23 जुड़ी हुई इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।